अंग्रेजी में एक कहावत है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। शाब्दिक रूप से अर्थ है कि अलग अलग मैदान में दौड़ने के लिए अलग अलग घोड़े होते हैं। जो एक व्यक्ति या स्थिति के लिए उपयुक्त है, वही दूसरे के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। वामपंथ बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। वे अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग किस्म के नैरेटिव तैयार रखते हैं। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उनके लिए स्त्रियों और अल्पसंख्यकों के अधिकार कभी मुद्दा नहीं बनते। वहां उनकी मजहबी स्वतंत्रता के अधिकार का महत्व होता है। हमास जब इजराइल में बच्चों की हत्या और स्त्रियों का बलात्कार करता है तो मानवाधिकार का विषय बेकार हो जाता है। जब यूनिवर्सिटी में LGBTQ का झंडा उठता है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकार का महत्व नहीं रह जाता। वे स्त्रियों को फेमिनिज्म पर बहलाते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स को मजदूर के अधिकारों का झांसा देते हैं और अब व्यापारियों को मोनोपोली से डरा रहे हैं। हर वर्ग के लिए एक नए तरह का पीड़ित भाव या विक्टिम आइडेंटिटी तलाशना, हर समाज में नया संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट नैरेटिव खड़ा करना और हर स्थिति के लिए नई रणनीति बनाना उन लोगों का काम है जो वामपंथ की नीतियां नियमित रूप से गढ़ते रहते हैं। इन्हें हम वामपंथी थिंक टैंक कह सकते हैं। अमेरिका में उन्हें गहरा झटका लगा और लगा कि वोकिज्म के नाम पर उन्होंने नया फ्रंट तैयार किया था, उसकी पोल खुल गई। अमेरिका में हो रहे राजनीतिक परिवर्तनों से भारत में विशेष उत्साह है, तो ऐसे में उनकी नई रणनीति होगी। पूरी संभावना है कि वे उन सारे मुद्दों को उछालेंगे जिनके आधार पर डोनाल्ड ट्रंप को भारत के विरुद्ध स्टैंड लेने के लिए उकसाया जाए। अमेरिका में नियमित रूप से चर्च जाने वाला प्रोटेस्टेंट ईसाई समुदाय डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा जनाधार है। ऐसे में भारत को यदि एंटी क्रिश्चियन दिखाया जा सके तो ट्रंप को दबाव में लाया जा सकेगा। आप तय मानकर चलें कि एक बार फिर से भारत में चर्च पर हमलों के समाचार तेज होंगे। चर्च की खिड़कियों के शीशे टूटने लगेंगे, ननों के साथ बलात्कार की खबरें फैलाई जाएंगी। मणिपुर एक संवेदनशील राज्य है, वहां आग पहले से ही सुलग रही है। शुरुआत वहीं से हो सकती है। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ भी इस नैरेटिव के लिए उपजाऊ जमीन है। कुल मिलाकर चर्च अंडर अटैक का माहौल दोबारा बनने वाला है। वामपंथी नीतिकार जानते हैं कि ये दो-धारी तलवार है। भारत सरकार जब आश्वासन देगी कि हम ऐसी घटनाएं नहीं होने देंगे और दोषियों पर कड़ा एक्शन लेंगे, तो फिर अपनी ओर के अति उत्साही लोगों को कहने का मौका मिल जाएगा कि मोदी का हेलेलुया हो गया है। आप तय मानकर चलें कि मुसलमान खतरे में हैं का नैरेटिव अब बदलने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और CNN पर चर्च पे हमलों की कहानियां फिर से छाएंगी। भारत में ईसाई तंत्र के मीडिया संस्थान उन कहानियों को बिना फैक्ट चेक किए दिखाएंगे। कोई पादरी बाथरूम में फिसल भी जाए तो समाचार ऐसे छपेगा जैसे मोदी ने उसे धक्का दे दिया हो। यदि आपको ये अतिशयोक्ति लग रहा हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा ये समाचार देखें। ट्रक पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। समाचार ऐसे लिखा गया मानो जनजातीय व्यक्ति को देखकर ट्रक जानबूझकर पलट गया हो। ये एक उदाहरण है। ऐसे फर्जी नैरेटिव बनाना वामपंथी मीडिया के लिए बाएं हाथ का खेल होता है। अपनी सुविधा के अनुसार वो ईसाई और इस्लामी संस्थाओं से सहायता लेने में भी विशेषज्ञ होते हैं। आने वाले दिनों में अखबारों और चैनलों पर चर्च या ईसाइयों पर हमले के किसी भी समाचार पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। इस बारे में विदेशी मीडिया में छपने वाले फेक न्यूज का विरोध उनके सोशल मीडिया और ईमेल अकाउंट पर दर्ज कराएं। जो भारतीय मीडिया संस्थान ऐसे हिंदू विरोधी झूठ को फैलाने में सहायता करते हैं, उनके मालिकों, संपादकों और पत्रकारों को टैग करके अपना विरोध व्यक्त करें।
यदि आप वकील या सामाजिक धार्मिक संस्था हैं तो ऐसे अफवाहबाजों के विरुद्ध धार्मिक घृणा फैलाने का केस थाने में दर्ज कराएं। वामपंथ हो या कोई अब्राहमिक मजहब, भारत सभी के लिए शत्रु है। अभी रणनीतिक रूप से कोई विदेशी सरकार यदि हमारे अनुकूल है तो वो इसे कभी सहन नहीं करने वाले। ऐसे में हम मूक दर्शक नहीं बन सकते। इस युद्ध को हमें भी लड़ना ही होगा।